सुपर योद्धा साजिद एपिसोड 14। सत्य का द्वार ट्रांस की छाया को हराने के बाद साजिद अब एक नई चेतना में प्रवेश कर चुका था। उसने ट्रांसेंडेंस शब्द को महसूस किया था, पर उसका पूरा अर्थ अभी भी रहस्य था। अब उसके सामने था सत्य का द्वार, एक सुनहरा, ऊर्जाओं से घिरा द्वार जो न किसी ताले से बंद था, न किसी कुंजी से खुलता था, बल्कि मन की सच्चाई से। यदि तू सत्य को स्वीकार सकता है तो यह द्वार स्वयं खुलेगा। वह दिव्य स्वर फिर गूंजा। साजिद ने आंखें बंद कीं। उसके भीतर की आवाजें उभरने लगीं। मैं ताकत खोने से डरता हूं। मैं अब भी नहीं जानता कि मैं क्यों चुना गया। मैं सिर्फ लड़ना नहीं चाहता, मैं समझना चाहता हूं। और जैसे ही यह स्वीकृति आई, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अंधकार नहीं था, बल्कि प्रकाश की एक असीम पुस्तकालय सी जगह। हजारों लाखों ग्रंथ जो हवा में तैरते थे। हर पन्ना किसी योद्धा की कहानी थी, हर अक्षर एक शक्ति रैंक की परत। लेकिन सबसे बीच में एक ग्रंथ स्थिर था, जिस पर लिखा था शक्ति स्तंभ का मूल। साजिद ने उसे छुआ और तभी एक चेतावनी उभरी। इस ग्रंथ को वही पढ़ सकता है जिसने अपने भीतर की अंतिम परछाई से मुठभेड़ की हो, वरना यह ज्ञान आत्मा को भस्म कर देगा। साजिद ने सांस ली और ग्रंथ खोला। पन्ने अपने आप पलटने लगे और उस पर पहली बार 21 शक्ति रैंक की संरचना की झलक दिखाई दी। पर जैसे ही वह 9वें रैंक से आगे पढ़ने लगा, पन्ना धू धू कर जलने लगा। एक तेज आवाज गूंजी, अभी नहीं। साजिद पीछे हटा। उसी क्षण उसकी चेतना टूटती है और वह वापस उसी जगह आ गिरता है जहां कभी स्तंभ के रक्षक से उसकी पहली मुठभेड़ हुई थी। लेकिन अब वह अकेला नहीं था। एक और लड़का वहां खड़ा था, उसी उम्र का, पर आंखों में अजीब चमक। मैं बहुत पहले चुना गया था, पर तुझे देखकर मुझे गुस्सा आता है। साजिद चौंका। तू कौन है? मैं वो हूं जो रैंक 9 तक पहुंचा, पर जब मुझसे स्तंभ ने पूछा तू कौन है, तो मेरा उत्तर चुप्पी था। और उस दिन से मैं भुला दिया गया, एक रहस्यमय निष्कासित योद्धा। अब तू आया है और फिर वही रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है जिसे मैं कभी नहीं खोल पाया। इसलिए साजिद, तुझे मुझे हराना होगा ताकि मैं मुक्त हो सकूं, या तू भी मेरी तरह बन जाएगा, एक भटका हुआ रैंक। निष्कासित की पुकार। साजिद का सामना होगा एक ऐसे योद्धा से जिसकी हार उसे रैंक 9 से बाहर कर चुकी थी। क्या साजिद उस दुख को समझेगा, या वह खुद भी उसी शाप की ओर बढ़ जाएगा? निष्कासित की पुकार। साजिद अब उस स्थान पर था जहां हर शब्द, हर स्पंदन एक चेतावनी था। सामने खड़ा योद्धा, निष्कासित रैंक का स्वामी, जिसे कभी रैंक 9 तक पहुंचने का गौरव मिला था, पर एक उत्तर न दे पाने की वजह से उसका सब कुछ छिन गया। तू नहीं समझेगा मेरा शाप, साजिद। तू अब भी उम्मीद वाला चेहरा है, पर मैं बस एक परछाई हूं जिसे शक्ति स्तंभ ने अस्वीकार कर दिया। साजिद उसकी आंखों में झांक रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वहां सिर्फ खालीपन नहीं, बल्कि टूटी हुई आकांक्षाओं का तूफान था। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे हराऊं, तो क्यों? साजिद ने पूछा। क्योंकि केवल हार में ही मुझे मुक्ति मिल सकती है। और तू मेरे जैसे नहीं। तू वो सवाल पूछता है जिनसे शक्ति डरती है। अचानक निष्कासित योद्धा ने हमला किया। उसकी गति, उसका आक्रमण, हर चाल एक समय के मास्टर और 9वें रैंक के स्पर्श को दर्शा रही थी। लेकिन हर वार में दर्द था, निराशा थी, स्वीकृति नहीं, विद्रोह था। साजिद ने खुद को संभालते हुए कहा, शक्ति स्तंभ तुझे त्याग नहीं पाया, इसलिए तुझे याद रखा गया। शायद मैं भी कभी उसी मोड़ पर आऊं, पर मैं लड़ूंगा, तेरे खिलाफ नहीं, तेरे लिए। अचानक साजिद ने अपनी हथेली फैलाकर मंत्र मुक्ति द्वार की ऊर्जा से एक रक्षा चक्र बनाया। अगर मेरी शक्ति तुझे मुक्त कर सकती है तो मैं हार नहीं जीत दूंगा, तेरी मुक्ति को। निष्कासित योद्धा एक क्षण को रुक गया, फिर उसकी आंखों में आंसू झलक उठे। मुझे मेरा नाम भी याद नहीं। उसकी देह चमकने लगी और धीरे धीरे वह प्रकाश में विलीन हो गया। लेकिन जाते जाते उसने एक अंतिम वाक्य छोड़ा, रैंक 10 के आगे जो है वहां प्रश्न नहीं,
केवल त्याग जीवित रहता है। साजिद अब अकेला था, पर अकेला नहीं। उसके भीतर किसी पुराने योद्धा की पीड़ा समा गई थी, जिसने उसे आत्मा की गहराई का एक और दरवाज़ा दिखा दिया। अब उसे एक नई दिशा मिल चुकी थी, जिसका संकेत उसी पुस्तकालय के एक अधूरे पृष्ठ ने कभी दिया था। जहाँ प्रश्न मौन हो जाएं, वहीं शक्ति का नया जन्म होता है। स्तंभ के नीचे छिपा द्वार। साजिद एक गुप्त मार्ग में प्रवेश करेगा, जहाँ शक्ति स्तंभ की जड़ें फैली हैं, और वहाँ मिलेगा उसे एक भूला हुआ रक्षक, जिसकी सांसों में अब भी द्वार की कुंजी छिपी है। स्तंभ के नीचे छिपा द्वार। साजिद अब वहां पहुंच चुका था, जहां जमीन खुद कहानी कहती थी। शक्ति स्तंभ का आधार, वो गुप्त स्थल जहां कोई युगों से नहीं पहुंचा। यहां न कोई रक्षक था, न कोई चेतावनी, बस पत्थरों की लकीरों में छिपे संकेत और हवा में गूंजती एक धीमी ध्वनि। तू अब तैयार है। दीवारों पर चित्र थे, कुछ आधे टूटे, कुछ अधूरे, पर एक चित्र सबसे अलग था। एक द्वार जो जमीन में खुलता था, और उस पर उकेरा गया था एक प्राचीन चिन्ह, AUM, रक्तांश। ये वही चिन्ह है जो उस रक्षक की आंखों में था, साजिद ने धीरे से कहा। जैसे ही साजिद ने अपनी हथेली उस चित्र पर रखी, पूरी भूमि कांप उठी। एक गहराई से आती हुई आवाज गूंजी, विचारों के पार जो सत्य है वही तुम्हारी अगली परीक्षा बनेगा। नीचे की भूमि फटने लगी और खुला एक गोलाकार रहस्यमयी द्वार, जिसके भीतर केवल अंधकार और स्मृतियां थीं। साजिद नीचे उतरा। अंधेरे में उसकी मंत्र मुक्ति की लपट एक मंद दीपक की तरह जल रही थी। वहां एक आकृति बैठी थी, झुकी हुई, समाधि में लीन। तुम कौन हो? साजिद ने पूछा। आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। मैं स्तंभ का भूला रक्षक हूं, एक ऐसा योद्धा जो कभी अंतिम द्वार की रक्षा करता था, पर समय की धूल में खो गया। उसके चेहरे पर समय के घाव थे और आंखों में ऐसी थकावट जैसे उसने सदियों तक प्रश्नों से युद्ध किया हो। तुम मुझे क्यों देख पा रहे हो? उसने पूछा। क्योंकि मेरी आत्मा अब सिर्फ उत्तर नहीं, उन रास्तों की तलाश में है जहां उत्तर नहीं होते, साजिद ने कहा। भूले रक्षक ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे भीतर छठे स्तंभ की चिंगारी है, जो रैंक 8 के आगे के मार्ग को देख सकती है, पर जानती है कि अभी समय नहीं हुआ है। मैं तुम्हें एक चीज दूंगा, ये है अतीत का सूत्र। उसने एक धड़कता हुआ क्रिस्टल साजिद की ओर बढ़ाया। जैसे ही साजिद ने उसे छुआ, उसके सामने एक और स्मृति खुली। एक बच्चा जो किसी और समय में, किसी और नाम से उसी स्तंभ की गोद में बैठा था। क्या मैं यहां पहले भी? साजिद की सांस थम गई। हाँ, भूले रक्षक ने उत्तर दिया, और यही तुम्हारी अगली यात्रा का द्वार है, पुनर्जन्म के राज्य का पहला सूत्र, छठा स्तंभ, विस्मृति की वीणा, जहां साजिद को मिलेगा एक दिव्य संगीत जो उसकी पिछली जिंदगी की स्मृतियों को जगाएगा। पर क्या वो सच्चाई सह सकेगा या टूट जाएगा अतीत की आग में? छठा स्तंभ, विस्मृति की वीणा। साजिद ने जैसे ही अतीत का सूत्र अपने पास रखा, एक कंपन उसकी चेतना के भीतर उतर गया। उसके चारों ओर की जगह धीरे धीरे संगीत में बदलने लगी। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी वीणा की तान थी, जिसके हर सुर में एक भूली हुई स्मृति छुपी थी। ये वीणा नहीं, एक यात्रा है, भूले रक्षक ने कहा। छठा स्तंभ विस्मृति की वीणा है। जो सुन सका वो अपने पूर्व जन्म की परछाई देख सकता है। साजिद ने आंखें बंद की। सुरों की लहरें उसके भीतर उतरने लगीं और एक दृश्य उभरने लगा। एक विशाल युद्ध भूमि, जहां एक योद्धा जो हूबहू साजिद जैसा दिखता था, नीली ज्वाला वाली तलवार से राक्षसी सेनाओं का संहार कर रहा था। पर उसका नाम था आर्यस। साजिद चौंका। ये मैं हूं? ये कौन सा जीवन है? आवाज आई। तुम पहले भी योद्धा थे, शक्ति के देव मार्ग पर चल चुके हो, पर कुछ हुआ जिससे सब कुछ मिटा दिया गया। इस जीवन में तुम्हें वो सब फिर से पाना है, पर इस बार असली जागरण के साथ। तभी वीणा की तान बदली। अब वह तेज हो गई, जैसे चेतावनी दे रही हो। एक नई छवि उभरी, एक रहस्यमयी आकृति जो अंधेरे में छुपी थी। उसके चारों ओर ऊर्जा के 8 वृत्त थे और बीच में एक अज्ञात चिन्ह जो अब तक नहीं देखा गया था। वह कौन है?
साजिद ने पूछा। वीणा की ध्वनि गूंजती रही। वह अंधचेतक है जिसकी शक्ति शून्य का रैंक से शुरू होती है, वह रैंक जो इस दुनिया में अब तक नहीं जानी गई। अचानक साजिद को झटका लगा और वह वापस वर्तमान में लौटा। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, पर उसकी आंखों में अब एक नई झलक थी, पहचान की। मुझे अब पता है मैं कौन हूं और किससे टकराना है। भूले रक्षक ने सिर झुकाया। तुमने छठा स्तंभ पार किया। अब अगला द्वार तुम्हें उन स्थानों पर ले जाएगा जो स्मृति और समय से परे हैं। अतीत के प्रहरियों का नगर, जहां साजिद उन योद्धाओं से मिलेगा जो पहले डेव रैंक तक पहुंचे थे और अब रहस्यमय समय जाल में फंसे हैं। अतीत के प्रहरियों का नगर, एटीटी के प्रहरियों का नगर। छठा स्तंभ पार कर साजिद अब एक ऐसे मार्ग पर था जो कालधारा से भी परे था। एक प्राचीन द्वार उसके सामने था जिस पर लिखा था, जहां समय थम चुका है वहां योद्धा अमर बन जाते हैं। यह था नगराकाल, अतीत के उन प्रहरियों का नगर जो कभी 8वें रैंक से ऊपर पहुंचे थे और अब एक भुला दिए गए संसार में जी रहे थे। जैसे ही साजिद ने द्वार पार किया, उसका शरीर अचानक भारी होने लगा। चारों ओर की हवा गूंज रही थी, युद्ध घोष, तलवारों की टकराहट और किसी पुराने युद्ध की चीखें। तभी एक वृद्ध योद्धा सामने आया। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी, पर शरीर पर टूटे हुए रैंक चिन्ह। तुम वह हो जिसकी प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी। मैं हूं सेनापति वारुण, प्रोटेक्टर ऑफ द फॉरगॉटन। तुम्हारे भीतर की चिंगारी हमारे डेव समूह की अंतिम आशा है। साजिद चकित हुआ। क्या आप डेव रैंक तक पहुंचे थे? हां, वारुण बोला, पर हम सब शून्यता के श्राप में फंस गए। हमने एक रैंक पार की थी जो 8वें से ऊपर थी, पर उस रैंक का नाम अब कोई नहीं जानता। उसे अलिखित रैंक कहा जाता है और उसी में हमारी आत्माएं कैद हैं। साजिद ने पूछा, मुझे वहां क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे भाग्य में नवम चिन्ह लिखा गया था। तुम ही एकमात्र हो जो समय के उस उलझे हुए बिंदु को तोड़ सकता है जहां हम सब फंसे हैं। नगर के बीचों बीच एक चक्रव्यूह था, एक घूमती हुई दिव्य घड़ी जिसका हर अंक एक भूली हुई शक्ति का प्रतीक था। यह है कालव्यूह, वारुण बोला। इसमें प्रवेश करने वाला या तो नवीन स्तर पर उठता है या हमेशा के लिए भूल जाता है कि वह कौन था। साजिद ने घड़ी की ओर देखा। उसे लगा कि वहां कोई बुला रहा है, कोई छाया जो कह रही थी, अगर सच जानना है तो खुद को मिटाना होगा। साजिद ने एक गहरी सांस ली और चक्रव्यूह की ओर पहला कदम बढ़ाया। उस क्षण समय रुक गया। अगली कड़ी में कालव्यूह में प्रवेश, जहां साजिद को सामना करना होगा अपने पूर्वजों की परछाइयों से और उस रैंक से जिसका नाम इतिहास में कभी लिखा नहीं गया। सुपर योद्धा साजिद, हर रहस्य एक दरवाजा खोलता है। YouTube पर सुने।